एडमिरल सिन्हा, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। जब व्हाइट हाउस ये कहे कि ड्रोन डील का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे, इसका अर्थ क्या है इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए? धन्यवाद गौरव, अपने प्रोग्राम पर मुझे लाने के लिए। हमेशा की तरह ये मेरा सौभाग्य है। ये चूंकि इतना इम्पोर्टेंट डील है, इतना इम्पोर्टेंट ट्रांसफर है, ये बेचा भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि नेटो के अलावा जो 5 देश हैं जो कि नेटो +5 कहे जाते हैं, आज तक सिर्फ इन्हीं देशों को एक्सट्रीमली हाई ग्रेड की टेक्नोलॉजी का सामान प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो चूंकि भारतवर्ष इस नेटो +5 में जुड़ने के लिए, तो आप देखिए वहां जो बाईपार्टिसान आपने कहा जो इंडिया कॉकस है, वो एक बिल पेश करने वाले हैं वहां की सीनेट में और वहां के हाउस में कि इंडिया को इसमें ऐड कर दिया जाए ताकि नेटो +6 हो जाए। हालांकि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने पहले ही इसे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं ज्वाइन करेंगे। उसके बावजूद भी अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें मिल रहे हैं जो कि सिर्फ नेटो +5 को मिलता है, इसका मतलब ये है गौरव कि ये 2 देश के जो कर्ता धर्ता हैं, जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने एक साथ मिलकर यह डिसाइड किया है कि हम जो है, जिस कारणवश हमें यह दिया जा रहा है इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए और लैंड बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए, हम उसी के लिए यूज करेंगे और इसकी डेटा और कहीं नहीं जाएगी। तो ये एक दूसरे में एक भरोसा, एक फेथ और जेन्युइन फेथ है कि आप हमारे इसमें आप शामिल नहीं हुए हैं नेटो +5 में, उसके बावजूद भी हम आपको दे रहे हैं और आप एकमात्र ऐसे देश है जिनको ये टेक्नोलॉजी यूज करने की एकमात्र ऐसा देश भारत होगा जो ना नेटो का सदस्य है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, ना नेटो +5 का सदस्य है। और जैसा एडमिरल सिन्हा ने बिल्कुल सही कहा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया है कि हम नहीं शामिल होंगे इस तरह के किसी संगठन में। उसके बावजूद ग्रुप कैप्टन विनोद, हमको ये टेक्नोलॉजी मिल रही है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये यूकैव्स जो है, MQ-9 रीपर्स हैं या प्रेडेटर्स हैं या सी गार्डियंस हैं, ये पूरी तरह से गेम चेंजर किस तरह से साबित होंगे, चाहे हम लद्दाख की बात करें या हिंद प्रशांत महासागर की? आप खुद फाइटर पायलट है। देखिए, ये MQ-9 या सी गार्डियन कंटेस्टेड एयर स्पेस में इसका कागरता मुझे एक क्वेश्चन मार्क जरूर दिखाता है, क्योंकि ये बड़ा है और स्टेल्थ नहीं है, और ये सारी चीजें इसमें वो सारी खूबियां नहीं हैं जो एक स्टेल्थ फाइटर में होता है। तो कंटेस्टेड एयर स्पेस में स्लो मूविंग है, सुपरसोनिक नहीं है, तो वो सारी चीजें अपने जगह है। लेकिन अगर आप इसको एक बड़े पैमाने पे देखेंगे, इसके बाकी जो खूबियां देखेंगे, ओवर द होराइजन टारगेटिंग कर सकता है, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक ISR कर सकता है, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस, और एयरबॉर्न माइन काउंटर मिशंस कर सकता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो आज मैन्ड एरोप्लेन करते हैं वो ये कर सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू हो सकता है, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इसका मतलब एक एंटी सरफेस या एंटी शिप वॉरफेयर कर सकता है, और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ में भी ये बहुत बड़ा काम है। तो ये इसकी जो हरफन मौला वाली जो बात है वो है जनरल एटॉमिक की, जो सारी उनकी अपने रेंज ऑफ ड्रोन्स हैं, MQ-9 सी गार्डियन हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और यही इसको हरफन मौला ड्रोन बनाता भी है। रोबेंद्र सचदेव जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह के करार भारत और अमेरिका के बीच अब से कुछ घंटों में होने वाले हैं, जिस तरह का रिसेप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, क्या यह केवल एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है या अब यह ट्रांसफॉर्मेशनल हो रही है, एक बिल्कुल नए आयाम की तरफ बढ़ रही है? थैंक यू गौरव जी, अ प्लेजर टू बी विद यू और इतने एमिनेंट पैनलिस्ट। मेरे विचार में आप ड्रोन्स को 1 मिनट अलग रखिए, बट ट्रांसफॉर्मेशनल है। शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, ड्रोन्स को अलग रखिए क्योंकि वो हम खरीद रहे हैं। लेट्स लुक एट दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो जेट इंजन का हो रहा है जी। ये क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से अमेरिका की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी आज की तारीख में, वो है कि अमेरिका के अपने सप्लाईज, म्यूनिशंस, वेपन्स
कि स्टॉक लेवल बहुत ज्यादा गिर गए हैं डेंजरसली ड्यू टू यूक्रेन वॉर। अमेरिका दिए जा रहा है जी, नेटो कंट्रीज भी यूक्रेन को दे रही है, उनके भी स्टॉक्स कम हो रहे हैं, उन्हें भी अपनी रिप्लेसमेंट चाहिए। ताइवान को चाहिए चाइना के लिए स्टॉक अप करने को। और अगले 5 से 10 वर्षों में चाइना और अमेरिका के एक युद्ध के काफी आसार हैं, जिसके चलते अमेरिका को अपनी म्यूनिशंस और बढ़ानी है। जी, प्रॉब्लम अमेरिका की ये हो गई कि अमेरिका का प्रोडक्शन बेस श्रिंक या वर्चुअली हॉलो आउट हो गया। अमेरिका की ये 4, 5, 6, 7, 8 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और टेक्नोलॉजीज हैं, बोइंग, रेथियन, एक्सेट्रा।